वैसे तो अनीका को समझ आ गया था कि नक्श झूठ बोल रहा है, लेकिन अनीका ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोली, "ओह अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेडरूम में ही सोना।" हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने अपना सर हिलाया। गहरी सांस लेने के बाद अनीका ने फिर से कहा, "अभी थोड़ी देर पहले ही दादी का कॉल आया था, उन्हें परिवार वालों के साथ कुछ डिस्कस करना है, इसलिए सभी को 10:30 बजे मेंशन बुलाया है।" "ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ," सर हिलाते हुए नक्श ने कहा और उसके बाद वो रेडी होने के लिए वॉशरूम चला गया। लकीली नक्श कल सही समय पर जावेरी मेंशन पहुंच गया, वरना उस्मान अनीका के साथ क्या क्या करता कोई अंदाज़ा भी नहीं है। "लेकिन कल ही तो तुम्हारी दादी ने फैमिली मीटिंग की थी," नक्श जो ड्राइव कर रहा था उसने चौंकते हुए अनीका से पूछा। "कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहां से चले गए। अशरफ अली और उसके बेटे को 15 दिनों के लिए डिटेंट कर दिया है। अब उनके साथ तो बिजनेस की डील हो नहीं सकती है, तो ऐसे में अब दादी क्या सोच रही है वो पता चलेगा, पता नहीं अब क्या होगा।" यह बोलते हुए अनीका बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। ऑब्वियसली कल जब उस्मान अनीका को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब जावेरी परिवार का कोई भी मर्द सामने नहीं आया था। ये सब देखकर अनीका का मन जावेरी परिवार से पूरी तरह से उठ चुका था। अनीका की बात सुनकर नक्श चौंक गया। वो यकीन के साथ कह सकता था कि आज कुछ स्पेशल नहीं होगा। ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हुए उसने तुरंत ही राहुल बिंद्रा को मैसेज किया, "तुम मेरे साथ अंदर मत चलो।" जावेरी मैंशन के एंट्रेंस के सामने खड़े होकर अनीका ने नक्श के कान में फुसफुसाते हुए कहा, "अगर मैं अंदर नहीं गया तो वो सारा ब्लेम तुम पर लगा देंगे।" नक्श ने नॉर्मल अंदाज में अनीका का हाथ पकड़ा और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करते हुए बोला, "तुम डरो मत, जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर ले लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या करेंगे, मेरी इंसल्ट ही ना। उसकी तो अब मुझे लंबे टाइम से आदत हो गई है।" यह सुनते ही अनीका का दिल भर आया। ऑफ कोर्स वो समझ गई थी कि नक्श उससे कहना क्या चाहता है। अचानक से अनीका को कल का वो सीन याद आ गया जब नक्श को बिना किसी हेजिटेशन के अनीका का स्टैंड लिया और उस्मान के साथ फाइट की। ये सब सोचकर उसका दिल और भी ज़्यादा पिघल गया था। जैसे ही नक्श और अनीका जावेरी परिवार के लिविंग हॉल में दाखिल हुए, वैसे ही मेबो अंकल अपनी जगह से उठे और दहाड़ते हुए बोले, "नक्श, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? अगर कल तुमने वो कांड नहीं किया होता तो आज जावेरी परिवार के शेयर्स बिक चुके होते।" जैसे ही मेबो अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जावेरी परिवार के बाकी लोग भी नक्श की बुराई करने लगे। "मेबो मामू ठीक कह रहे हैं, उस्मान बस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कुछ नहीं। उसने अनीका के साथ तो कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे हिसाब से उस्मान ने कोई गलती नहीं की है, बस थोड़ी जल्दबाजी की, और की तो की, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी नक्श अनीका के लायक कहाँ है, लेकिन उस्मान लायक था। अगर नक्श अनीका को डाइवोर्स देता है और अनीका की शादी उस्मान से हो जाती है तो अशरफ साहब जावेरी परिवार के शेयर्स खरीद लेंगे। इससे ज़्यादा खुशी की बात और हो ही क्या सकती है?" मेबो अंकल ने कड़क मुस्कान के साथ नक्श को देखते हुए कहा, "अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी से जल्दी अनीका को डाइवोर्स दे देता। तुम उसका फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो मिस्टर अली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो परिवार बुरा नहीं है, और उस्मान ने जो कुछ भी किया वो एक्साइटमेंट में किया। अनीका उसके साथ बहुत खुश रहेगी।" यह सुनकर नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अगर वो बाप बेटे अच्छे होते तो ऐसी कोई शर्त सामने नहीं रखते, एक औरत की इज्जत करते। लेकिन उस्मान ने क्या किया? उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट करने की कोशिश की और आप सब देख रहे थे। आप में से किसी को भी शर्म तक नहीं आई और आप उसे एक्साइटमेंट का नाम दे रहे हैं। कड़क अंदाज में नक्श ने मेबू अंकल की ओर देखते हुए कहा, "कल जब मैंने अशरफ अली को सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए कहा तो मुझे आपसे भी माफ़ी मंगवा लेनी चाहिए थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, अब तो बहुत खुश होंगे ना आप?" दरअसल कल जावेरी परिवार में क्या हो रहा है
उसके बारे में नक्श को कुछ भी नहीं पता था। वो तो आराम से अपने ऑफिस में बैठकर लेमनेड का मज़ा ले रहा था, लेकिन तभी उसे पल्लवी का कॉल आया और तब नक्श को पता चला कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। फिर क्या था, नक्श ने अपनी स्पोर्ट्स कार उठाई और सही समय पर वहाँ पहुँच गया। तेरी ये हिम्मत कि अब तू मुझ पर उंगली उठाएगा? तेरी औकात ही क्या है? कौन है तू? किया क्या है तूने अपनी लाइफ में? एक तो हमारे परिवार के पैसों पर पल रहा है और मुझसे मुझे दोस्त दिखा रहा है। तेरी तो गरजते हुए मेबू अंकल ने नक्श को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहते थे। अपने शर्ट की बाजू को ऊपर करते हुए वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी उनके दिमाग में कल का सारा सीन दौड़ने लगा। कैसे नक्श ने कल सभी के सामने उस्मान को पटक पटक के धोया, ये सोचकर उनका कॉन्फिडेंस ग्राउंड जीरो आ गया था और थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ उन्होंने अपने थूक को गले से नीचे उतारा। नक्श ने मेहबू अंकल की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो जावेरी परिवार के बाकी लोगों को घूर रहा था। तुम लोगों को मुझे ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। मैं तुम सबसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर उस्मान जैसा कोई और तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करे तो क्या तुम लोग उसी तरह रिएक्ट करोगे जिस तरह कल किया, या फिर कोई एक्शन लोगे? नक्श का इस तरह से सवाल करना जावेरी परिवार के किसी भी मेंबर को पसंद नहीं आया और सभी ने एक एक करते हुए अपनी राय सामने रखी। तुम लड़ाई कर सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कहीं के बाहुबली हो। तुम कुछ भी नहीं हो, कचरा हो और पूरी जिंदगी कचरा ही रहोगे। तुम्हें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी? हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर चीज़ लोग के हिसाब से भी तो हो सकती है। और ये मामला शेयर से जुड़ा है, जावेरी परिवार के फ्यूचर डेवलपमेंट से जुड़ा है। इस मामले में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। और तो और अशरफ अली बहुत ही पावरफुल इंसान है। उनके बेटे को अनीका सिर्फ इसलिए पसंद आई क्योंकि वो खूबसूरत है, और क्या अनीका उस्मान को रिजेक्ट करने के लिए क्वालिफाइड है? ये सब सुनकर मेहबू अंकल में एक अलग ही लेवल का जोश आ गया था। उन्होंने अनीका की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, मिस्टर अली से मेरी कल ही बात हो गई थी। वो हमारे शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तुमने और तुम्हारे पति ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अनीका, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? मेबो अंकल ने कड़क अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे दिल में जावेरी परिवार के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो तुम इस परिवार से अपना नाम विड्रॉ करो। जावेरी परिवार के लिए दिल में इज्जत? कल जब वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तब आप लोग कहाँ थे? तब आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ अनीका ने कहा। उसी समय कल्याणी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोली, बस बहुत हुआ, तुम लोग किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हो? कल्याणी ने कड़क अंदाज में अनीका को देखा और बोली, अनीका, कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैंने उस बारे में कल रात बहुत सोचा। तुम्हारी दादी हूँ और तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ। जैसे अशरफ साहब और उनके नवाबजादे बाहर आएंगे, तुम नक्श को डाइवोर्स दे दोगी और उसके बाद मैं अशरफ साहब से उनके बेटे और तुम्हारी शादी की बात करूँगी। दादी, मैं इस पर एग्री नहीं कर रही। कल्याणी की बात सुनकर अनीका की आंखें लाल हो गई थीं। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं नक्श को डाइवोर्स नहीं देने वाली। तुम एग्री करो या ना करो, तुम पर है, लेकिन तुम दोनों का डाइवोर्स तो होकर रहेगा। कल्याणी के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से बदल गए थे। यह जावेरी परिवार के फ्यूचर का मामला और इसमें ना कोई सवाल पैदा नहीं होता। जैसे ही कल्याणी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही अनीका का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसी समय जावेरी परिवार के बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, और आती भी क्यों नहीं। अगर अनीका का नक्श से डाइवोर्स हो गया तो उसकी शादी उस्मान से हो जाएगी और उसके बाद जावेरी परिवार के 10% शेयर्स का उन्हें पूरे 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। है ना खुशी की बात? अनीका उस शादी से या अपनी ज़िंदगी में खुश रहे या ना रहे, इससे जावेरी परिवार को कोई मतलब नहीं था। उसी समय नक्श ने जोर से हंसते हुए कहा, कितना फ़नी है ये सब, तुम हंस क्यों रहे हो? कल्याणी ने नफ़रत की नज़र से नक्श को देखा और गुस्से से कहा,
मैं हंस क्यों रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं आपके परिवार पर ही हंस रहा हूँ। कितनी छोटी सोच है आप लोगों की, ये सोचकर हंस रहा हूँ। आप लोग मेरी बीवी का बलिदान देकर अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हंस रहा हूँ। नक्श ने जावेरी परिवार का मजाक बनाते हुए कहा। यहाँ एक तरफ मेबू अंकल परिवार की इज्जत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप सब पैसों के लिए औरत की मर्यादा भी भूल जाते हैं। है ना ये सब फनी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक से कल्याणी सोफे से उठी और बोली, भले ही हमारा जावेरी परिवार कैसा भी हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे यूजलेस इंसान के मुंह से अपने परिवार के लिए एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों सुनना पसंद नहीं करेंगे? जावेरी परिवार के पास अब है ही क्या, और आप तो इस परिवार की लीडर हैं। आप अपने ही परिवार को डूबने से नहीं बचा पाई और पैसों के लिए मेरी बीबी को दांव पर लगाया जा रहा है। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा, आप चाहती हैं कि मेरी बीबी उस्मान से शादी करे, जिससे आपको पैसा मिले और उन पैसों से आप अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सकें। क्या एक लीडर ऐसा करेगा? माफ़ करना, क्या एक अच्छा लीडर ऐसा करेगा? दफ़ा हो जाओ। कोई इस कचरे को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक के आए। कल्याणी ने फिर से अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से से गदराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। नक्श के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। अपनी जगह पर खड़े रहते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और अपनी छाती से चिपकाकर खड़ा हो गया। नक्श ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आखिर कल उसने इसी हाल में उस्मान को पटक पटक के धोया था और साथ ही साथ अशरफ अली से माफ़ी भी मंगवाई थी। तो आज जावेरी परिवार में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नक्श पर हमला करेगा? क्या ये मार खाने का ओपन बुलावा नहीं है? जब अनीका ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है तो वो कुछ ज़्यादा ही परेशान दिखाई देने लगी। तुरंत ही उसने नक्श के शर्ट को पकड़ते हुए खींचा और धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए बोली, कुछ मत कहो दादी, पहले से ही बहुत गुस्सा है। बीबी तुम परेशान मत हो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम्हारे जावेरी परिवार के लोग आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। नक्श ने जेंटली अंदाज में अनीका से कहा। हालांकि नक्श की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी और सभी को अच्छे से सुनाई भी दे गई थी। जैसे ही नक्श ने ये कहा, वैसे ही जावेरी परिवार के लोग फिर से फुसफुसाने लगे। क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया? हम अनीका से क्यों माफ़ी मांगेंगे? ये किस तरह का मजाक कर रहा है? एक औरत जिसकी दोबारा से शादी हो रही है, वो तो अब हमारे जावेरी परिवार का हिस्सा भी नहीं रहेगी। जब कल्याणी ने नक्श और अनीका के एक्सप्रेशन देखे तो उन्हें उन दोनों के बीच प्यार की आग दिखाई देने लगी और ये देखकर तो वो सकपका गई। उसी समय हॉल के बाहर से एक नौकर की आवाज़ आई, कल्याणी मैडम, बिंद्रा ग्रुप के सीईओ राहुल बिंद्रा यहाँ आए हैं। अपने नौकर की बात सुनकर कल्याणी ने अपने चेहरे को ठीक किया और अपने घर के लोगों को इशारा किया कि वो राहुल बिंद्रा का वेलकम करने दरवाजे तक जाएं। कल्याणी जी, मैं फिर से आपको डिस्टर्ब करने चला आया, राहुल ने कहा। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे जो मुस्कुराते हुए जावेरी परिवार के हॉल में दाखिल हो गए थे। नक्श ने राहुल को क्या मैसेज किया था? राहुल बिंद्रा का अचानक से जावेरी मेंशन आना कितना अजीब होगा। अब राहुल की तरफ से जावेरी परिवार को कौन सा धमाका मिलने वाला था? क्या नक्श पूरी तरह से जावेरी परिवार को बर्बाद कर देगा? क्या जावेरी परिवार सड़क पर आ जाएगा या फिर नक्श इस मामले को ख़त्म करने के लिए जावेरी परिवार को पूरी दूसरी डील देगा?